हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लेकर आए हैं आवर्त सारणी क्लास 10th के लिए और प्लस की कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। और अभी तक मेरा साइंस के अदर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर साइंस की वीडियो सब देख सकते हैं, क्लास 9th के और क्लास 10th के। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तो डुब्राइनर ने या डुब्रेनर ने। अगला है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम या त्रियक नियम का प्रतिपादन किसने किया? डुब्राइनर ने। अगला है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूलैंड्स ने। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक सूचना बता दूं कि यह जो आवर्त सारणी है उसकी पार्ट 1 वीडियो को आज लेकर आया हूं और इसकी पार्ट 2 वीडियो भी अगली होने वाली है, क्योंकि इसमें ये जो टॉपिक है इससे बहुत सारी क्वेश्चनें बनती है। तो इस वीडियो में आपको केवल 35 क्वेश्चन कराया जाएगा और 35 क्वेश्चन अगली वीडियो में। तो चलिए चलते हैं। अगली है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधी अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूलैंड्स ने। अगली है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो मेंडलीफ ने। अगली है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो मोसले। अगली क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो वो है परमाणु द्रव्यमान। अगली है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार था? परमाणु संख्या। यानी मोसले की जो परमाणु आवर्त सारणी है वह परमाणु संख्या के आधार पर चलता है और जो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है वह परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग चलता है। अगली है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या टोटल कितने हैं? तो वर्ग है 18। देखिए, जो यहाँ पे क्या होती है? ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर, उसको बोलते हैं आवर्त। और जो क्षैतिज रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। तो टोटल आवर्त कितने हैं? 7 है और वर्ग की संख्या कितने हैं? टोटल 18। अगली है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या टोटल कितने हैं? तो 7। अगली क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया किस पे? बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पे। अगला, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो वर्ग 11 के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। अगला है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो शून्य समूह में रखे गए तत्व निष्क्रिय तत्व के नाम से जाना जाता है। अगला, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। क्या है? ऑस्मियम। अगला, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। अगला, निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो फ्लोरीन क्या है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक। और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगली है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु क्या है? तो हाइड्रोजन। और ये भी क्या है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपके लिए। अगली क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो दाहिनी ओर। कहाँ? दाहिनी ओर। अगली, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? अधातु। यानी क्या करते हैं? धातु इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और जो धातु होते क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? तो वर्ग 4 के ए का। अगली है, आवर्त में दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति में क्या परिवर्तन होता है? वो क्या होती है? बढ़ती है। अगली क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो वर्ग 7 के ए का। अगली है, आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया? तो आवर्त सारणी को टोटल 4 ब्लॉक में बांटा गया। अगली क्वेश्चन है, किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं? तो वो क्या है? इस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। अगला, जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगली क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहता है? तो वर्ग
बी, यानी किस वर्ग के तत्वों को मृदा धातु कहा जाता है? तो वर्ग बी के तत्वों को मृदा धातु कहा जाता है। अगली क्वेश्चन है, मेंडलीव का संबंध किस देश से था? मेंडलीव कहाँ का था? रूस का। अगली है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है? तो वर्ग 1 में। अगली है, किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहा जाता है? तो वर्ग 6 के ए। अगली क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्वों को संयोजकता 2 होती है? यानी कौन सी ऐसी वर्ग है जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है? तो वर्ग 2 के ए। अगला, सबसे हल्का तत्व क्या है? तो सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन, जो वर्ग 1 में रखा गया जिसे। अगला है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है? तो क्या है? एल्यूमिनियम। और अगली क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो वो है ऑक्सीजन। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा है कि सबसे अधिक धातु तत्व क्या है? तो एल्युमिनियम। और सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन। अगली क्वेश्चन है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो क्या होता है? निष्क्रिय यानी नोबेल गैस। यानी जितने भी वर्ग हैं उनके अंतिम सदस्य क्या होते हैं? नोबेल गैस होते हैं। और नोबेल गैस की संख्या टोटल कितना है? 6 है। हेली, नाका, रबरी, स्टिफरी। यहाँ से आप याद कर सकते हैं। अगले हैं, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है? तो एक क्षार धातु होता है। और अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस। आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो टोटल 8 तत्व हैं। बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। और आप मेरे दूसरी वीडियो का वेट करें, और जल्द ही मैं आप लोगों की दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।